और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी को जनता ने 54 साल तक राज करने का मौका दिया, आज सिर्फ दो राज्यों में है। कांग्रेस को चिंतन तो करना ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। ऐसे में चिंतन शिविर में कांग्रेस को इन मुद्दों पर चिंतन करना चाहिए। उदयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। 6 अलग अलग ग्रुप द्वारा किए गए मंथन और सुझाव के बाद पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम आएंगे। 132 करोड़ के हाई लेवल पुल निर्माण का शिलान्यास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। बिरला दौरे के दूसरे दिन वाल्मीकि समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे और नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल बीकानेर के दौरे पर रहे। आम आदमी पार्टी नेता ने बीकानेर शहर में आप कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान गोयल ने साफ कर दिया कि पार्टी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी उनके साथ रहे। नामा के जयपाल हत्याकांड के आरोपी विधायक महेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैंने उच्च अधिकारियों से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। नागौर में हुई जयपाल पूनिया की हत्या में सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृतक की पत्नी ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है, जिसमें उप मुख्य सचेतक और नामा विधायक का नाम भी शामिल है। कोटा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी फर्जी आधार कार्ड से परीक्षा देने पहुंचा। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने भरतपुर के बयाना के नगला लखी निवासी हेम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध खनन की खबर प्रमुखता से दिखाने पर कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र में एक और अधेड़ ने ब्याज माफिया और दबंगों के आतंक के चलते अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के महिला थाने में एक युवती ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण के बाद गैंगरेप करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में बेतरतीब खड़े ठेलों को देखकर उसे हटाने के आदेश दिए। कार्रवाई के चलते अतिक्रमण रोधी दस्ते को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। झुंझुनू में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बूढ़ागौड़ जी एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। पिटाई की ये वारदात 2 दिन पहले की। दौसा में 2 युवकों के साथ कार सवार बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश दोनों युवकों को सुनसान जगह पर ले गए और उनकी बाइक छीनकर दोनों के परिजनों से 50,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाने की डिमांड की, जिसके बाद बदमाशों ने दोनों के जेब में रखे 3,000 ले लिए और खाते में मौजूद दोनों युवकों के 5,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। पाली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आरोपियों के पास से और भी वारदातों के खुलासे की आशंका है। कोटा में एक बदमाश न्यू सराफा मार्केट में खड़ी स्कूटी लेकर फरार हो गया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 12 में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी ने एक धार्मिक स्थल की दीवार जेसीबी की सहायता से गिरा दी, जिसके बाद नगरपालिका धार्मिक स्थल से अस्पताल परिसर तक सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगी। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में शहर के बाजार में अज्ञात चोरों ने एक शेरवानी की दुकान में ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गश्त के चलते चोरों ने रात को वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की गश्त के चलते दुकान में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 शातिर बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने बदमाशों को जेल भेजने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ में एक युवक ने अपने ही घर पर अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीकानेर की जयपुर जोधपुर बाईपास के एक होटल संचालक के घर बड़ी मात्रा में नापासर पुलिस को डोडा पोस्ट बरामद करते हुए आरोपी शिवलाल को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के रहरई गांव के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित बालिका से छुआछूत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस में शिकायत की गई। जैसलमेर के रामगढ़ में मुख्य नहर के पास भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागौर जिले के खीमसर क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के बाकरा मोड़ पर एक कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से कबाड़ी के गोदाम में रखा प्लास्टिक और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। श्रीगंगानगर के एक सब्जी मंडी में प्लास्टिक के सैकड़ों कैरेट में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में सुपरमार्केट में एक पेंट की दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरोही में बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। अलवर के नीमराणा में कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अलवर में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो चकनाचूर हो गया। अलवर में कप प्लेट बनाने वाली एक फैक्ट्री के बॉयलर के पास अचानक आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। करौली में टायर फटने से एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर में एक बस के आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोटा में वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक रमेश जोशी रानपुर रिको इंडस्ट्री का निवासी था। पाली में ट्रेलर और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 महिलाएं घायल हो गई। कोटपुतली में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। करौली में सिलिका सेंग से भरा एक ट्रॉला पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा। ट्रॉला चालक की मौत हो गई। परिजनों के पहुंचने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा पचेरी रोड पर वसूले जा रहे टोल को अवैध बताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा का धरना लाल चौक पर जारी रहा। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दवाई कंपनी की कर्मचारी रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र की एटा सिंगरासर माइनर के निर्माण की मांग को लेकर पल्लू में 54 गांवों की महापंचायत में समिति पदाधिकारियों ने सिंचाई पानी के लिए फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। श्रीगंगानगर में करंट लगने से टेक्नीशियन की हुई मौत के मामले में तकनीकी सहायक कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली विभाग के एक कार्मिक की करंट से हुई मौत को लेकर धरने के तीसरे दिन 8वें दौर की वार्ता में सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। श्रीगंगानगर के गंग कैनाल में प्रस्तावित नहरबंदी के विरोध में दर्जनों किसान हरिके बैराज पहुंचे और वहां धरना देकर नहरबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी की मौत को लेकर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के डिस्कॉम कार्यालय में धरने के बीच तीसरे दिन वार्ता में विधायक राम प्रताप कासनिया और कांग्रेस के विधानसभा
प्रत्याशी रहे हनुमान मील के बीच मांगों को लेकर बहस हुई। अलवर में संघ कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक घटना, दुष्कर्म और पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री ने नाचना, चिन्नू, मदासर सहित कई गांवों का दौरा किया। कोटा में रॉन्ग नंबर से अनजान युवक से दोस्ती होने पर एक 15 वर्षीय बालिका घर पर बिना बताए ट्रेन में बैठकर सागर पहुंच गई। करीब 15 दिन बाद पुलिस ने बच्ची को सागर से दस्तयाब किया। बीकानेर में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें बढ़ती गर्मी के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था उचित रखने का भरोसा दिया। अलवर में बंजारा समाज के परिवार चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पानी के लिए भी उन्हें भटकना पड़ता है। माउंट आबू में समर फेस्टिवल को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के कई मशहूर गायकों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। बारां में चारागाह भूमि पर चल रहे तालाब पर नरेगा मजदूर तपती धूप में टास्क पूरा करने में लगे हुए हैं। झुलसती गर्मी में नरेगा मजदूरों को प्रशासन ने मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई। चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये रैली निकाली गई। बारां के गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।